લખેલું છે ને ઉપર, तो उसमें तीसरा जो श्लोक है नमो विष्णुपादाय, है ना, वो हम साथ साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तैयार है सब? नमो विष्णुपादाय, बोले मेरे, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये श्लोक है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है ना, प्रणति मंत्र। तो आगे हम सीखेंगे कि जब जब हम मंदिर आते हैं, देखो यहाँ पे पहले नंबर का पेज, 1 नंबर, पहले हम मंगलाचरण कर ले संक्षिप्त में, मेरे पीछे पीछे तो रहिएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो देखो मंदिर को हफ्ते में 3 बार 4 बार आते हैं, कई भक्त हफ्ते में कई बार आते हैं, भगवान को प्रणाम भी करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन सही पद्धति क्या है दर्शन करने की, है ना, क्या क्या करना है दर्शन करते समय, और सबसे पहले किसको प्रणाम करना है, उसके बाद किसको, इसके बाद किसको, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, किन लोगों को मालूम है ये सब पद्धति, सबसे पहले किसको? ओके, तो जो लोगों को नहीं मालूम है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वैष्णव प्रणाम। हम मंदिर में एंटर होते हैं, क्या होता है, डोर, बड़ा दरवाजा है कि नहीं,
तो वहां क्या करना है, नॉक करना है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो ऐसे घुस नहीं जाते ऐसे ही चलो मुंह मार के नहीं, हम क्या करते हैं, बेल बजाते हैं, दरवाजा खुला होता है फिर भी हम नॉक करते हैं। नॉक करना चाहिए। कभी भी अगर दरवाजा मान लो खुला है तो भी कहीं पे घुस नहीं जाना चाहिए, है ना। एक शिष्टाचार है, मंदिर की बात नहीं है, हमारे जो हम भौतिक जीवन जीते उसमें भी एक शिष्टाचार है कि कहीं पे भी खुला है फिर भी पूछना है कि है कोई अंदर, नॉक करना है, बाद में अंदर। तो यहाँ पे नॉक करने का क्या मतलब, भगवान के जो सेवक है द्वारपाल, उससे परमिशन लेते हैं कि कृपा करके आप मुझे भगवान के घर में, मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए, है ना। जैसे वहां पे नॉक करके क्या मंत्र बोलना है, वैष्णव प्रणाम, है ना, वांछा कल्पतरुभ्यः, जो सभी वैष्णवों को एक दूसरे को करना चाहिए, है ना। आगे हम श्लोक का अर्थ सीखेंगे, लेकिन आज ये पद्धति सीख ले, ठीक है। आज अगर सारा विश्लेषण करने जाएंगे तो पूरा नहीं होगा, तो कम से कम आज हम पद्धति सीख ले कि मंदिर में प्रणाम करने की क्या विधि है, क्या रीति है ना। ये वैष्णव प्रणाम है। और एक मंदिर के बाहर जब हम होते, मंदिर के बाहर, मंदिर के परिसर में, तब क्या दिखाई देता है, सुदर्शन चक्र, है ना। तो उसको भी प्रणाम करना है, सुदर्शन चक्र को भी प्रणाम करना है ना। हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा या वैष्णव प्रणाम द्वारा, या उसका भी एक मंत्र है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि सुदर्शन प्रणाम मंत्र क्या है। तो सुदर्शन को प्रणाम करके सीढ़ियां चढ़ के जब हम मंदिर के द्वार पर आते हैं तब वैष्णव प्रणाम करके, नॉक करके वैष्णव प्रणाम करना, और सभी वैष्णवों को भी वहां पे प्रणाम हो जाता। बाद में सीधा भगवान के अल्टर यानी वेदी, जो वेदी बनाई है जिसपे भगवान विराजमान है, तो सीधा वहां नहीं जाना, है ना। डायरेक्ट भगवान के सामने नहीं जाना, इसके पास जाना है, प्रभुपाद जी के पास, है ना। उसको प्रणाम करना है, प्रभुपाद जी को। लेकिन उसको, प्रभुपाद जी को प्रणाम करने से पहले अपने अपने गुरु महाराज का, जो हमने, जिन्होंने हमारा स्वीकार किया है, या जो हमारा स्वीकार करने वाले, जो अपने शायद अपने मन में किसी महाराज जी को अपने गुरु के तौर स्वीकार किया हुआ है, उसका प्रणाम मंत्र जान लेना है और उसका प्रणाम मंत्र पहले बोलना, प्रभुपाद जी के पास है। क्यों? क्योंकि हमारे दीक्षा गुरु है, वो माध्यम है, डायरेक्ट हम प्रभुपाद जी के पास भी हम नहीं जा पाए, है ना। तो हमारे जो दीक्षा गुरु है वो हमें उसके पास ले जाएंगे, है ना। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि प्रभुपाद जी तो भी है नहीं इस धराधाम पे, तो वो हमें कैसे उसके पास ले जा पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी सदैव हमारे साथ, इनके ग्रंथों के द्वारा, मैंने जो आपको जो बुक दी हुई है उसमें, और अनेक कई सारी बुक्स है जो प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है, इसके लिए, हमारे लिए। कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण के साथ बात करना चाहे तो वो क्या पढ़े, भगवत गीता पढ़े, है ना, क्योंकि उसमें कृष्ण बोल रहे हैं, है ना। और हम भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, वार्तालाप जैसा होगा, है ना, कि हम भगवान के साथ बात करें। और अगर कोई प्रभुपाद जी के साथ बात करना चाहे तो उसकी जो पुस्तक, उसके जो ग्रंथ है उसके द्वारा लिखे गए वो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी सदैव हमारे साथ विद्यमान है। तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, बाद में प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। देखो यहाँ पे
आप अपनी बुक में देखते जाइएगा। ये बुक सबको लेनी है। अगर किसी के पास धनराशि इतनी उपलब्ध नहीं है, नहीं दे सकता, वो भी बात करे। ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं दोगे तो आपको बुक नहीं मिलेगी, लेकिन है तो दे देना है, ठीक है। तो लेकिन ये बुक सिलेबस है हमारा, इसी में से ही हमको पढ़ना है और घर पे जाकर भी इसी में से ही सीखना है, ठीक है। तो ये बुक सबके पास होनी चाहिए। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास बुक्स होती है कि नहीं, कॉपी अपनी, तो ये भी हमारा स्कूल ही है, मेरा और आपका, है ना। तो हमारे सबके पास एक एक बुक ये होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास ही अभी हम प्रणाम कर रहे हैं, तब ही की बात है कि बाद में क्या बोल रहे हैं, पंच तत्व महामंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, है ना। ये मंत्र बोल के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र बोलना हो गया। क्या करना है, सबसे पहले अपने गुरु महाराज का मंत्र, बाद में प्रभुपाद जी का मंत्र, बाद में पंच तत्व महामंत्र और बाद में हरे कृष्ण महामंत्र। ये हो गई प्रभुपाद जी को प्रणाम करने की विधि, पूरी रीत। बाद में वहां से खड़े हो गए, बाद में हम कहा जाते हैं, वेदी के पास, अल्टर के पास, है ना। तो सभी लोग ज्यादातर, मैं भी ऐसा करता था जब इस्कॉन में नहीं था तो मालूम नहीं था कि हम डायरेक्ट कहां पे देखते हैं, भगवान के चेहरे के, भगवान के मुख का दर्शन कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, सबसे पहले भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने चाहिए। और ऐसा नहीं कि चलो देख लिया और तो तुरंत ही पर, ऐसे ही एकदम हम कहते हैं ना कि एकदम रस ले लेके, एकदम छोटी छोटी जो चीज है, मान लो कि भगवान की पैरों में जो मुकुर पहनाया गया है, तो उसका घाट कैसा है, उसकी नक्काशी कैसी है ना। भगवान के चरण कमल एकदम गुलाबी गुलाबी कैसे दिख रहे हैं, है ना, उसका ध्यान करना है। और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते, मान लो कि भगवान को जो ड्रेस पहनाई गई है ना, तो उसमें कौन सी डिजाइन बनी हुई है, कौन सी, यानी कि मोर लगे हुए हैं या पुष्पों की डिजाइन लगी हुई है या कुछ और जो भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में जितने भी वस्त्र अलंकार, जो भी सामग्री है, वो सभी कैसी है, दिव्य है, वो भगवान से अभिन्न नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी गर्दनी, यानी कि कमर पे जो कचौड़ा बांधा हुआ है, उसका दर्शन करना है। एकदम भगवान का जो बहुत बड़ा जो हार है, वैजयंती माला, उसमें कौन कौन से पुष्प लगे हुए हैं, है ना। हम जब काउंसिल में शुरुआत में नया नया था तो ब्रह्मजीत प्रभु जी के यहाँ हम काउंसिल में जाते थे, तो पूछते थे वो कि संडे गए थे मंदिर, हाँ गए थे, भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई, ये भी पूछते थे। दर्शन ठीक से किया है कि नहीं, दर्शन क्यों करना है। कोई कोई लोग आंख बंद करके ऐसे खड़े रहते, ये पद्धति भी सही नहीं है। आंख बंद करके क्या किसी का दर्शन किया जा सकता है? भगवान के सामने खड़े हैं तब तो आंख खुली ही रखनी है। भगवान के सामने जब हम खड़े हैं तो खुली आंखों से ही दर्शन करना चाहिए, है ना। एकदम भर भर के देखना है ना। जैसे कोई प्रियतम अपने प्रिय पात्र को जैसे देखने की लालसा रखता है ना, कि कब वो मेरी नजर के सामने आए और मैं उसको निरखूं, उसको देखूं, है ना। ये तो हुई भौतिक बात। तो उससे कई अधिक गुना हमको लालसा भगवान के दर्शन की होनी चाहिए।
तो ऐसे धीरे 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 चरण से लेके उसकी पिंडलियां, उसकी जो जांघ है, उसके ऊपर जो वस्त्र अलंकार है, उसकी गर्दनी है, भगवान की नाभि है, भगवान के वक्षस्थल है, भगवान की बाजुएं है ना, हाथों में उसको कैसे अलंकार से उसको सजाया गया है भगवान को, ये सब हमको एकदम बारीकी से उसका दर्शन करना है ना। आपको लगता होगा कि ये तो ठीक है, बहुत भगवान सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये श्रृंगार के लिए कितना टाइम लगता है वो मालूम है किसी को? अपने घर पे लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो वो भी ठीक से हमसे तैयार नहीं हो पाते, और यहाँ भगवान की जो पाग है वो देखना तो भी वो हो क्या क्या उसमें कितना सब वो श्रृंगार लगा हुआ है ना। तो एक एक श्रृंगार को भगवान के मुख, जो भगवान के सिर पे जो पाग बंधी होती है उसका दर्शन करना है। उसमें भी कितने प्रकार के पुष्प लगाए जाते, कितने प्रकार के अलग 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 है ना, और उसके ऊपर मोरपंख होता है ना। ये सभी का दर्शन करना है, एक एक भगवान, जितने भी मान लो कि गौर निकाय है तो गौरांग महाप्रभु का दर्शन किए, बाद में नित्यानंद प्रभु का दर्शन किए, बाद में आगे बढ़े तो राधा कृष्ण आएंगे। तो दर्शन हमेशा बाईं ओर से, यानी कि डाबी बाजू जो भगवान है, अपने अल्टर में मानी लो कि यहाँ पे कितने विग्रह है? वैसे 4 विग्रह है ना, गौर निताय, राधा कृष्ण, श्रीनाथ जी और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, सुदर्शन, ठीक है, 4 वैसे विग्रह है। तो ऐसे कई कई अल्टर में मान लो 2 है, कई अल्टर में 1 ही है, लेकिन जहां पे ज्यादा है तो दाईं ओर, बाईं ओर, यानी कि डाबी बाजू थी शुरुआत करवानी, बरोबर। डाबी बाजू जो विग्रह है एमना सर्वप्रथम दर्शन करवाना, बरोबर। तो गौर निताई के पास हम जाते हैं तो फिर से वहां क्या करना है? प्रणाम करना है। देखो कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं कि आगे बहुत भीड़ है, लेकिन भक्तों का ऐसा वो रहता है कि नहीं, मैं आगे जाकर ही दंडवत करूंगा, तो आगे तो जगह होती नहीं है। तो क्या करना है? आगे के जो खंड में बहुत सारी अगर भीड़ है तो पीछे खड़े रहकर भी हम दंडवत कर लें, बाद में आगे आकर दर्शन करें, है ना। तो दंडवत करते समय फिर से जब गौर निताई यानी कि नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, तो क्या करना है? अपनी दाईं ओर पहले तो रखना है ना, और सॉरी बाईं ओर, और क्या करना है? गुरु मंत्र, फिर से वही यहाँ पे पर वही है जी, गुरु मंत्र बोलना है, प्रभुपाद मंत्र बोलना है, बाद में नित्यानंद प्रभु का मंत्र बोलना है ना। देखो यहाँ पे लिखा है नित्यानंद प्रभु का मंत्र 1 नंबर के पेज पे, मंगलाचरण 1 नंबर के पेज पर गौर निताई, तीसरा जो टॉपिक है इसमें गौर निताई लिखा हुआ है, और नीचे नित्यानंद प्रभु का मंत्र लिखा है। बोलिए मेरे पीछे पीछे, नित्यानंद अहम वंदे कर्णलंबित कुंडलम चैतन्य अग्रज रूपे पवित्र कृत भुवनम। तो यह है नित्यानंद प्रभु का। ये सभी मंत्रों का अनुवाद या उसका जो भाव है हम बाद में देखेंगे, आज प्रणाम करने की पद्धति ही देख रहे हैं। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है ना, सबको आता है, पीछे पीछे दोहराए, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
गौरविषे नमः, ठीक है। और फिर से बाद में पंचतत्व महामंत्र और महामंत्र, समझ आ गया? क्या करना है? सबसे पहले अपने गुरु मंत्र, अपने गुरु महाराज का मंत्र अगर किसी ने अपने मन में स्थापित किया हो, अपने गुरु महाराज का मंत्र, बाद में प्रभुपाद जी का मंत्र, बाद में नित्यानंद प्रभु का मंत्र, बाद में चैतन्य महाप्रभु का मंत्र और बाद में पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र। समझ आ गया सबको? मेरा अच्छा, हाँ, आपने जो भी गुरु महाराज को अपने गुरु के स्वरूप में आपने मन में धारण किया है कि मैं ये गुरु महाराज के पास से दीक्षा प्राप्त करूंगा या करूंगी, उसका है ना, वो आगे मैं बताऊंगा कि इस फोन में कौन कौन से गुरु महाराज है, सबका परिचय हम सुनेंगे, देखेंगे, है ना। और कौन से गुरु महाराज को हमें अपने गुरु महाराज के तौर पर हम धारण करेंगे, वो भी कैसे डिसाइड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि गुरु महाराज की पसंद की वैसे तो हमें करनी नहीं चाहिए, हम इस योग्य है नहीं कि हम कोई गुरु महाराज को पसंद करेंगे, नहीं ये गुरु महाराज, ये नहीं ये, लेकिन फिर भी क्यों करनी है वो भी बता देता हूं भी कि अगर हम किसी गुरु महाराज के प्रति शरणागत भाव अगर हम नहीं डेवलप कर पाए तो हम उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। इसलिए हमारे मन में जो श्रद्धा होती है कि नहीं ये गुरु महाराज के पास से मैं दीक्षा प्राप्त करूंगा या करूंगी, तो उस गुरु महाराज के पास से हमको दीक्षा प्राप्त करनी है ना। और वो दीक्षा की प्राप्ति के लिए, योग्य बनने के लिए ये काउंसिल है सबके लिए, है ना। और एक्स्ट्रा भी है ये मंत्र, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जयताम सुरतो दिव्य वृंदावरणी कल्पतरु माधव या श्रीमान रासरस्ता। बाद में आता है श्री राधा दामोदर। अभी बाईं ओर से हम आगे जाते हैं तो कौन से विग्रह आते हैं? राधा दामोदर भगवान, है ना। तो वहां पर भी वही सेम पद्धति है, गुरु मंत्र, प्रभुपाद मंत्र और श्री राधा दामोदर भगवान के मंत्र, यानी कि राधा जी और कृष्ण जी का मंत्र क्या है? पीछे पीछे दोहराइए। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। बाद में पंचतत्व महामंत्र और महामंत्र, ये सब कब बोलना है? दंडवत करते समय। जब हम पीछे के ओर में या आगे अगर जगह है तो आगे दंडवत करते समय ये मंत्र बोल रहे हैं। आपको लगेगा कि अभी तो हमको आते नहीं, कैसे बोले, होता है कि नहीं? तो क्या करना है? खड़े खड़े पढ़ लेना है, बोल लेना है। जब भी हम आए तो मोबाइल में भी हम इसकी फोटो ले ले, बोल लेना है, बाद में दंडवत करना है और बाद में फिर से आगे बढ़कर दूसरे भगवान। थोड़े दिन, एक आध महीना अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको अपने आप कंठस्थ हो जाएगा और बाद में आप दंडवत करते समय भी बिना पढ़े देखे भी आप बोल लोगे, ठीक है। लेकिन शुरू कल से ही करना है ना। ये प्रणाम मंत्र बोलने की शुरुआत करते हैं। क्यों करनी है? अगर हम सिर्फ हम दंडवत करेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं तो क्या होगा?
ठीक रहेगा क्या? अगर हम किसी के घर भी जाते हैं, मान लो बड़े बुजुर्ग है, तो हम उसके पैर छू लेते हैं और कुछ बोलते नहीं, तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना? और एक अपराध भी है ना? आगे हम देखेंगे कि भगवान के प्रति हम कितने अपराध हो सकते हैं, वैष्णव के प्रति कितने कितने अपराध है, प्रसाद के प्रति कैसे कैसे अपराध है ना? ये सभी हमको जानना है ताकि हमसे ना हो, है ना? ચાલે પણ સિસ્ટમ આ છે એટલે આ શીખી લેવાનું છે. ભલે દંડવત કરતી વખતે તમે ના બોલી શકો તો કઈ નહીં, પણ ઉપર ઉભા એકવાર બોલી પછી दंडवत करवा, है ना? माताजियों को पंचांग प्रणाम करना है ना? और प्रभुजियों को दंडवत प्रणाम करना, अष्टांग प्रणाम आगे हम सीखेंगे, लेकिन आज के लिए शॉर्ट में बताता हूं. आपके पास एक दूसरी बुक भी, अंदर 3 बुक दी गई है. एक ये काउंसिल बुक, आपको आगे जाकर और एक काउंसिल बुक मिलेगी. ये पहला पार्ट है. बाद में दूसरा है वैष्णव सदाचार, दूसरा पार्ट इस बुक का. और बाद में तीसरा है वैष्णव पदावली, यानी कि हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा रचे गए भजन, है ना? तो हमारे भक्ति में बहुत ही हमको भाव की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि ये सब क्या है? हमारे आचार्यों के मन के भाव है, तो हमको जानना है. ठीक है, अब आगे आते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा. लेकिन बीच में क्या है? और एक विग्रह है ना, कौन है? जगन्नाथ श्रीनाथ जी भगवान. तो उसको भी प्रणाम करते समय सेम प्रक्रिया को दोहराना है. सबसे पहले गुरु मंत्र, बाद में प्रभुपाद मंत्र, बाद में श्रीनाथ जी भगवान का मंत्र, उसके बाद पंचतत्व महामंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र. समझ आ गया? आ गया ना? ये कोई प्रश्न है? क्या है? हाँ? ओके. अच्छा, श्रीनाथ जी भगवान नो प्रणाम मंत्र શું છે એ નથી લીધું. हाँ? अच्छा, नरसिंह भगवान. हाँ, वो भी नहीं है इसमें, लेकिन हम देखेंगे आगे. तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था कि इसमें श्रीनाथ जी भगवान का प्रणाम मंत्र नहीं दिया गया है ना? तो वहां पे क्या बोलते हैं? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. मैं ग्रुप में भेज दूंगा. ठीक है. बाद में आता है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया का मंत्र. तो उसमें भी सेम प्रोसेस है. गुरु मंत्र, प्रभुपाद जी मंत्र और जगन्नाथ प्रणाम मंत्र, यानी कि 3 मंत्र है. जगन्नाथ भगवान का, बलदेव जी का और सुभद्रा मैया, है ना? पीछे पीछे दोहराइए. देव देव जगन्नाथ प्रपन्नति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागर. नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते कुशलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल. जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी. जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी. तो ये है जगन्नाथ जी भगवान का, बलदेव जी का और सुभद्रा मैया का प्रणाम मंत्र. तो ये भी हमको करना है. और उसके पश्चात
पंचतत्व महामंत्र और महामंत्र, ये तो सब में रिपीट आएगा ही, है ना। और एक्स्ट्रा भी आप कई सारे मंत्र है जो बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद में है श्री नृसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र, उसमें भी गुरु मंत्र, प्रभुपाद मंत्र, नृसिंह मंत्र, पंचतत्व मंत्र और महामंत्र। इसमें जो मंत्र नहीं दिए गए मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान के जो विग्रह है उसमें मंत्र बदलते जाएंगे। मान लो गौर निताई का मंत्र अलग है और राधा कृष्ण का अलग है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का अलग है, लेकिन सब में कॉमन क्या आएगा? कौन बताएगा कॉमन? गुरु मंत्र, प्रभुपाद जी मंत्र और भगवान के प्रणाम मंत्र बोलने के बाद जो मंत्र लास्ट में कॉमन आएंगे वो है पंचतत्व महामंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र। सबको समझ आ गए? आगे ना। तो अभी सबसे पहले हमको क्या सीखना है? जो ज्यादा उपयोग में आते हैं वही सीखेंगे ना। पहले सबसे पहले सीखना है, अगले हफ्ते जब आप आओगे तब क्या सीख के आना है? प्रभुपाद जी का प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र तो आप सबको आता है कि नहीं आता है? और पंचतत्व मंत्र भी आता है कि नहीं? कितने लोगों को नहीं आता है? जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला ओके, बाकी सबको आता है। आपको आता है प्रभु जी लास्ट में पंचतत्व मंत्र ओके। तो दो लोग को ही सीख नहीं आता है तो आप लोग भी सीख लोगे, ठीक है बेटा? आता है आपको तो सीख लेना। तो अगले मीटिंग में जब हम मिलेंगे तब हमको प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 2 है ना। तो ये दोनों मंत्र हम सीख लेंगे। ऑडियो भी हम ग्रुप में रखेंगे ताकि जिनको बोलने में दिक्कत होती है वो सुन के भी सीख पाए, ठीक है। मंगलाचरण का हम ऑडियो भी रखेंगे और कट करके प्रभुपाद जी का भी कट करके रखेंगे, तो ताकि आप सिर्फ प्रभुपाद जी का ही अभी सुन कर सीख लो। एक दो दिन हाँ 4 लाइन में सिर्फ गुरु मंत्र नहीं है, उसमें प्रभुपाद जी के मंत्र। गुरु जब आप धारण करोगे तब वो गुरु के मंत्र भी जान लेने हैं और वो भी बोलने हैं, ठीक है। देखो चरणामृत लेते समय जब हम मंदिर आते हैं भगवान का जो चरणामृत लेते हैं तो उस समय भी मंत्र बोलना है। देखो मंत्र के बिना कोई कार्य नहीं है हमारे वैदिक संस्कृति में। मंत्र के बिना कोई कार्य है ही नहीं, मालूम है आपको? सुबह जगते हैं क्या करना है? मंत्र बोलना है ना। कराग्रे वसते देवी। बाद में खटिया से नीचे उठ के पैर धरती पे रखते हैं तो भी मंत्र है ना। स्नान करते समय मंत्र है, खाते समय मंत्र है ना। तो सब मंत्र है हमारी वैदिक संस्कृति में, लेकिन आजकल हम लोग भूल गए कि याद ही नहीं कभी किया। भूल तो कौन मान लो भूल गए हैं, हाँ हमने जाना ही नहीं कभी, है ना। तो हम यहाँ काउंसिल में ये सब जानने का प्रयास करेंगे। क्यों करना है ये सब? हमारे जीवन के कल्याण के लिए करना है। और इन सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भक्ति कोई अंधा अनुकरण या कोई परंपरा में आता हो कोई रीति रिवाज नहीं है। गुजराती भाषा में कहे तो कोई लागणी वेड़ा नहीं है ना। भक्ति क्या है?
भक्ति प्रॉपर विज्ञान है भगवान को प्राप्त करने का। तो इसीलिए सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा और है ना। हमको लगता है कि प्रसाद लेते समय क्यों मंत्र बोलना है, मालूम है किसी को क्यों बोलना है? प्रभु जी बताइए क्यों बोलना है, कौन सा ये क्यों बोलना है? प्रसाद लेते समय, प्रसाद लेने से पहले भगवान को ये जो प्रसाद का मंत्र है क्यों बोलना है? हाँ, भगवान को अर्पण करना है ना। और अर्पण करने के बाद भी जब हमारी थाली में आता है तब भी हमको प्रणाम मंत्र इसलिए बोलना है क्योंकि ये प्रसाद है, कोई सामान्य भोजन नहीं है ना। तो उसको प्रणाम करके स्वीकार करना है और मन में एक भाव रहना चाहिए कि हम भगवान को थैंक यू कहें। कहना चाहिए कि नहीं, हमको भोजन मिल रहा है, किसके माध्यम से? उसी के माध्यम से। वरना आप दुनिया में देखो, हमारे भारत में तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे देश है बहुत गरीब है जहां लोगों को पूरे दिन में एक समय ठीक खाना नहीं मिल रहा है, एक समय ठीक ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। तो हमें भगवान को आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपका बहुत आभार कि आप हमें ये प्रसाद के रूप में, ये हमारे शरीर को चलाने के लिए जो प्रसाद हमको प्रोवाइड कर रहे हो, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो ये है प्रणाम करने की पद्धति। जब मंदिर आते हैं तब, है ना, और जब मंदिर से वापस जाते हैं, मंदिर से जब हम घर जाते हैं वापस, तब सेम ये प्रणाम पद्धति है, सेम, है ना। हम किसी के घर जाते हैं तब કેમ છો, શું છે, મજામાં આવો, આપણને આવકાર દે, આપણે ખબર જ કરવી છે। लेकिन जब हम घर वहां से लौटते हैं तो ऐसे ही निकल आते हैं कि चलो कुछ कहे बिना निकल ले, ऐसा तो नहीं करते। क्या करते हैं कि चलो ठीक है अब हम चलते हैं, आप भी पधारिए हमारे घर, ऐसा कुछ शिष्टाचार कह के निकलते हैं। तो जाते समय भी ये सेम प्रोसीजर दोहरानी है ना। यही उल्टे क्रम में यानी कि पहले जगन्नाथ भगवान को कर, ऐसे नहीं, वो तो सही क्रम है, लेकिन पहले क्या करना है, सभी भगवान को प्रणाम करना है, बाद में दौर पे जाकर फिर से वैष्णव प्रणाम करना है, बाद में बाहर जाकर फिर से सुदर्शन भगवान को प्रणाम करना है, और बाद में हम लौटेंगे। लेकिन और एक खास बात है जो हमें सीखनी है सबको, मुझे और आपको सबको। वैष्णव प्रणाम, है ना। भगवान को तो प्रणाम करते ही हैं, लेकिन हम वैष्णव को प्रणाम नहीं करते। तो वैष्णव प्रणाम अचूक करना है, वो भी वरिष्ठ भक्त दिखे। तो हमें ये नियम बनाना है कि हम जब भी मंदिर आते हैं कम से कम 5 वैष्णवों को हम प्रणाम करेंगे। वैष्णवों को प्रभु जी और माता जी दोनों क्या करना है, दंडवत प्रणाम नहीं करना है प्रभु जी को भी, वैष्णवों को पंचांग प्रणाम करना है। आगे वैष्णव सदाचार में टॉपिक आने वाला है, इसलिए मैं अभी विस्तार से नहीं बता रहा हूं। तो वैष्णवों को कम से कम 5 वैष्णवों को हम जब भी आएंगे तब क्या करेंगे, वैष्णव प्रणाम करेंगे। क्यों करना है, हमारे भक्ति में वर्धन करने के लिए। अगर वैष्णव की कृपा हम पर होगी तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और भगवान की कृपा भी तब ही होगी जब वैष्णव की कृपा हो, वरना भगवान भी हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत बड़ा ये बल है भक्ति के
मार्ग में जो हमें वैष्णव के द्वारा मिलता है। और अगर वैष्णव को प्रसन्न कर लिया तो हम भगवान को सरलता से प्रसन्न होकर होंगे। वैष्णव अपराध में वहां तक बताया गया है कि अगर किसी वैष्णव को देख के हमारे मुख पर प्रसन्नता नहीं आती है तो भी वो बहुत बड़ा अपराध है वैष्णव के प्रति। अगर कोई वैष्णव को सामने देखकर हम अपने मुख पे स्माइल नहीं आती, बनावटी नहीं है ना, ऐसा आर्टिफिशियल नहीं कि ये आ गया और स्माइल, ऐसा नहीं है ना, एकदम अंदर से स्माइल आनी चाहिए, है ना, एकदम प्रसन्नता आनी चाहिए कि वो वैष्णव भी है। कैसी आनी चाहिए? मान लो कि हम कहीं मान लो कोई विदेश गए हैं कि जहाँ तो कोई भगवान को जानता नहीं, कोई मानता नहीं है ना, किसी के पास भगवत गीता नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं है, हम भक्त है और हम कहीं आउट ऑफ कंट्री गए हैं और अगर वहां हमें कोई भक्त मिल जाए, भक्त क्या छोड़िए, हमें वहां कोई गुजराती बोलने वाला भी मिल जाता है विदेशों में अगर हम रहते हैं तो हम कितना प्रसन्न होते हैं कि नहीं? कोई जान पहचान नहीं, कुछ लेना देना नहीं है ना, फिर भी हमें क्या लगता है ये हमने वाला है ना, कि यहाँ आपको गुजराती मળી ગયું है, कोई गुजराती बोलता આપણે तो तरत प्रसन्नता થાય, यहाँ नहीं है ना। तो वैसे ही हम जब भी जहां पर भी जाते हैं तो क्या करना है? वैष्णव को प्रणाम करना, और वो भी कब? वो भी हम सीखेंगे कि जब वो कोई सेवा में नहीं है तब। अगर कोई वैष्णव वो मान लो कोटे लेकर जा रहा है, कुछ जा रहा है, तब हम करेंगे, तो ऐसा नहीं। वो कोई सेवा नहीं कर रहे हो तब करना है ना, क्योंकि अगर हम वैष्णव प्रणाम करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? उसको अपराध लगेगा। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हम आगे सीखेंगे, लेकिन आज टॉपिक आया तो मैं बीच में बता देता हूं। तो मंदिर में आते समय कौन बताएगा पूरी विधि प्रणाम करने की? कोई हाथ खड़ा करे, पुराने वाले में से नहीं, नए वाले में से कोई हाथ खड़ा करे कि पूरी विधि यानी कि कैसे प्रणाम करना है। ट्राई कीजिए, अगर कुछ गलती होगी तो कोई यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि हम सब लोग सीखने आए हैं। और एक बात सबको बता दूं, अगर किसी से कुछ गलती हो जाए बोलने में या कुछ भी, तो किसी को हंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम उसने प्रयास तो किया, जो हमने नहीं किया, है ना। मुझे मालूम है यहाँ पे कितने लोगों को आता भी होगा, है ना, कितने लोगों को याद भी होगा आप सबको, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे कि मैं बोलूंगा या बोलूंगा। ओके, पहले प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया था, आप बताइए। देख के नहीं ना, देखे बिना। हाँ ओके, नहीं उससे पहले भी। हाँ, सुदर्शन प्रणाम। नहीं, प्रभुपाद ने प्रणाम પછી नहीं, હજી અટકે છે। પ્રભુપાદ પ્રણામ પછી પહેલા ગુરુ મંત્ર, પછી પ્રભુપાદ મંત્ર, પછી हाँ पंचतत्व महामंत्र, और बाद में हरे कृष्ण महामंत्र। પછી उसके आगे जाकर गौर निकाय, राधा कृष्ण, श्रीनाथ जी भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, नरसिंहदेव भगवान, ठीक है। तो सब में ये सेम प्रोसीजर होगी। हाँ नो, ये मैं कीधु आगळ कि नॉक करना है। તમે થોડા લે લેતા, મેં આગળ કીધું।
हाँ? मैंने याद किया। ओके, तो नॉक करना है, बताया था ना मैंने पहले कि नॉक करना है, परमिशन लेनी है और बाद में एंटर होना है ना। तो भाव क्या रहना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर किसी का कुछ प्रश्न हो या किसी को कुछ कहना है, अभी पूरा नहीं हुआ कि टॉपिक ही पूरा हुआ है, काउंसिल तो अभी चालू, तो कोई पूछ सकते हो अगर कोई प्रश्न है तो। મંત્ર બધા જ બોલવાના અને બધી જ વખતે ચાર મંત્ર કોમન છે, બધી જ વખતે ચાર મંત્ર કોમન છે। ચાહે આપણે પ્રભુજીને પ્રણામ કરીએ છીએ, ગોવિંદભાઈ ભગવાનને પ્રણામ કરીએ છીએ, રાધા કૃષ્ણને પ્રણામ કરીએ છીએ, શ્રીનાથજી ભગવાનને પ્રણામ કરીએ છીએ, જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા મૈયાને અને નરસિંહદેવ ભગવાનને, પણ છતાં ચાર જે મંત્ર છે એ કોમન છે। गुरु प्रणाम मंत्र, गोपाल प्रणाम मंत्र, पंचतत्व महामंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र, ये चार मंत्र है वो सब में कॉमन आएगा, दो आगे और दो भगवान को प्रणाम करने के बाद में। समझ आ गया सबको? प्रभु जी, हाँ अच्छा, प्रभु जी ने जो आंसर दिया वो नंबर वाइज समझाओ। अच्छा बता दो, हाँ प्रभु जी ने जो आंसर दिया वो नंबर वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले हम मंदिर में एंटर होते हैं, मंदिर के परिसर में, तब हमको जो मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगा है, जो भगवान का ही स्वरूप है, उसको प्रणाम करना है। और शास्त्रों में तो कहां तक बताया गया है कि जब हम मंदिर की सीमा में प्रवेश करते हैं, मंदिर की सीमा यानी कि ये मंदिर की वॉल है वो नहीं, वो मंदिर की सीमा नहीं, मंदिर के आजू बाजू का जो प्रदेश है, जो बहुत बड़ा प्रदेश है, वो सब मंदिर की ही सीमा है। जहां से मंदिर दिख रहा है, तो मंदिर जहां से दिख रहा है, मान लो हम पुल से आते हैं तो मंदिर दिखता है कि नहीं दिखता, तो वहां से भी भगवान को प्रणाम करना है। बाद में यहाँ तो सुदर्शन भगवान को प्रणाम करना है। अंदर आते समय परमिशन लेने के भाव से या वैष्णव को भी प्रणाम वहां पे करना है, नॉक करके। बाद में सबसे पहले भगवान के सामने ना जाकर सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, लेकिन उसके पहले अपने गुरु महाराज को प्रणाम करना है, उसका मंत्र बोलना है, बाद में प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। क्योंकि प्रभुपाद जी के पास जाने के लिए डायरेक्ट हम नहीं पहुंच गए, अपने गुरु, हाँ जिसके पास ऐसा नहीं बोला, लेकिन जिन्होंने अभी गुरु का कोई निश्चित नहीं किया है, तो वो डायरेक्ट प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। अथवा गुरु का मंत्र भी है, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे आएगा वो, देखो मंगलाचरण वैष्णव गीत लिखा है, मंगलाचरण लिखा है, उसमें पहला जो मंत्र है गुरु प्रणाम मंत्र है, देखो है। तो जब तक हमने गुरु कोई धारण नहीं किए हैं, तब तक हमको ये मंत्र बोलना है, गुरु प्रणाम मंत्र। समझ आ गया सबको? बाद में जब हम डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरे गुरु महाराज, मैं इन्हीं के पास से दीक्षा लूंगा, है ना, तब से वो गुरु महाराज का जो मंत्र है वो जान लेना है, पक्का कर लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, और बाद में वो बोलना शुरू कर देना। ठीक है? देखो ऐसे कोई प्रश्न होते तो पूछे। देखो एक माता जी के प्रश्न से सबको जानकारी मिलती है कि नहीं, कि मान लो जिन्होंने अभी गुरु का वो धारण नहीं किया है, तो उनमें क्या करना चाहिए? था किसी के पास ये प्रश्न?
लेकिन माता जी के पूछने से सबको जानकारी तो मिली, है ना। और कोई प्रश्न है? देखो, प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर हमने शंकर भगवान को, लेकिन शंकर भगवान वैसे देखा जाए तो आराध्य तत्व है ना। क्या है? आराध्य तत्व। वैसे तो मान लो कृष्ण को भी क्या कहते हैं? कृष्ण मध्य जगत गुरु कहते कि नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो गुरु की बात हो रही, जैसे बलराम भी गुरु तत्व है, बलराम भी, है ना। तो वैसे शिव जी भी गुरु तत्व है, वही हमको आगे भेजते हैं कि तुम कृष्ण के पास जाओ, है ना। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई सटीक लाइव गुरु कोई, मान लो कि अभी वर्तमान आचार्य कोई होने चाहिए हमारे। जैसे इस्कॉन में प्रणाली है दीक्षा गुरु, है ना, जो हमको दीक्षित करते हैं और हमारा स्वीकार करते हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, जिसके पास हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? अगर मान लो कोई हमारे मेंटोर है तो उससे पूछेंगे कि मैं यहाँ पे अटक रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, है ना। तो इसीलिए हमको दीक्षा गुरु की जरूरत है। आगे समझ में? हाँ, तो शिव जी को भी याद कर सकते हो, लेकिन हाँ बोली शक्ति है। लेकिन यहाँ पे जो शास्त्र में जो हमें बताया गया है गुरु, है ना, तो ये जो गुरु प्रणाम मंत्र है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, क्या बताता है ये प्रणाम मंत्र? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान। जैसे हम अभी क्या है, पहले मान लो जब हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है तो अज्ञानी है। और तिमिरान्धस्य, तिमिर यानी कि रात्रि, रात्रि के अंधकार को अज्ञान के साथ बताया गया है, अज्ञान के जैसा, है ना, उसके सिमिलर। तो ऐसी अंधकार में कुछ दिखता है क्या, क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे आगे रास्ता है कि नहीं दिखेगा, है ना। तो ये गुरु महाराज हमारा पूरा हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन प्रभु जी का प्रश्न है तो शॉर्ट में ले लेता हूं कि हमें इस अज्ञान के अंधकार में से जो ज्ञान के प्रकाश तक जो ले जा रहे हैं, है ना, उसको मैं प्रणाम करता हूं। ये भाव है, समझ पा रहे हो? ये भाव है गुरु प्रणाम मंत्र का। तो बाद में हम जब भी हम अपने आप को योग्य बनाएंगे गुरु की शरणागति के लिए, और कोई गुरु को अपने मन में धारण करेंगे, है ना, तो तब तक ये प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये शास्त्र की बताई गई पद्धतियां हैं, ये कोई इस्कॉन की नहीं है, ये मंत्र भी इस्कॉन के नहीं है। आप कई शास्त्र में ये मंत्र अलग अलग शास्त्रों में से बताए गए हैं। तो आगे आएगा मंगलाचरण, जो हमें सीखना है। मंगलाचरण में ये सभी श्लोक भी है, जैसे प्रभुपाद जी का श्लोक है, राधा कृष्ण का श्लोक है, ये सब श्लोक उनमें भी है मंगलाचरण में, जो पूरा मंगलाचरण है। तो उसके ऊपर हम ये मंगलाचरण के जितने भी श्लोक है, तो हर काउंसिल में एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। एक काउंसिल में एक श्लोक, दूसरे काउंसिल में उसके आगे का दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, वैसे। हाँ, प्रैक्टिस कराओ, बधाने प्रैक्टिस कराओ। इन भक्तों के पास एक पद्धति है कि आपको कोई अगर श्लोक नहीं आ रहा है तो 20 मिनट में आपको ये श्लोक कंठस्थ हो जाएगा। हम बोर्ड पे लाकर हम सीखेंगे एक बार, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कैसे इस श्लोक को सीखना है।
और अपने रूटीन में लाइए, सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे पिक्चर के गाने सबको आते कि नहीं, क्या बता रहे? हाँ, प्रोजेक्टर, ओके ओके, प्रोजेक्टर के द्वारा से संडे गई थी एक प्रवचन में, બધા આગા વૈષ્ણવ હતા, પ્રવચન કરતા હતા, ત્યાં બધા ભેગા થઈને મંગલાચરણ બોલતા હતા, બધા એક સાથે। हम लोग भी बोलते हैं, हमारी जहाँ वराछा में काउंसिल चल रही थी तो सबको मंगलाचरण आता था, क्योंकि सीख गए थे, एक के बाद एक ऐसे ही सीखेंगे। तो 1 साल के बाद हम सब भी बोलेंगे, 6-8 महीने के बाद हम सब साथ में बोलने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा चलो बोलो, बोल पाओगे, इसलिए मैं आपको नहीं ये करा रहा आपके पास, है ना। आपको थोड़ा हार्ड लगेगा शुरुआत में, इसलिए समझ पा रहे हो। 1 साल के बाद, 6 महीने 8 महीने के बाद हम सब बोलने लगेंगे, है ना। अच्छा है, आपका उत्साह बहुत अच्छा है कि सब कुछ सीख लेना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, नॉक करना है उसके बारे में, ओके। तो नॉक इसलिए करना है कि हम जो भगवान के द्वार पर जो द्वारपाल होते कि नहीं, वैकुंठ में भी द्वारपाल है ना, जय विजय आदि। तो भगवान, हम चाहते हैं भगवान के घर तो द्वारपाल है, तो हम अनुमति चाहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमें भगवान के मंदिर में आने की, प्रवेश करने की अनुमति दीजिए, है ना। और वो भी वैष्णव है तो उसको प्रणाम भी करना है, क्योंकि वो अनुमति दे रहे तब तो हम अंदर आ रहे हैं, है ना। तो ये भाव रखना चाहिए, है ना, अंदर। और मंदिर में बहुत सारे वैष्णव है, उसको भी प्रणाम हो जाएगा वहां पे। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि वैष्णव प्रणाम मंदिर के अंदर नहीं करना है। जब भगवान का अड्डा खुला है तो भगवान के सामने किसी वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, अंदर आके, है ना। तो अगर प्रणाम की विधि जब आएगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा, वैष्णव सदाचारम लेंगे, उसमें ये सब विस्तार से आने वाला है कि कैसे प्रणाम करना है, माताओं को कैसे प्रणाम करना है, प्रभुजियों को कैसे प्रणाम करना है, किसको कैसे प्रणाम, सबको प्रणाम करने की अलग अलग पद्धति है। भगवान को कैसे करना है, गुरु महाराज को कैसे करना है, वैष्णव को कैसे करना है ना। और अगर आपको जानना ही है तो बुक आप सबके हाथ में है, आप घर पे ले जाने वाले हैं, तो आप आगे आगे पढ़ भी सकते हैं, है ना। आपको जितनी ज्यादा इंतजार नहीं करना है तो आप पढ़ भी सकते हो, और उसमें कोई प्रश्न होता है तो उसके नीचे अंडरलाइन करके यहाँ आकर आप पूछ भी सकते हैं। हाँ, दर मंगलवार को ये बुक लेके आनी है। हाँ, नोटबुक भी लेके आना है। आप चाहे तो इसमें भी साइड में जो जगह बचे उसमें लिख सकते हो, है ना। ये जो आपको बुक दी है उसमें भी थोड़ी थोड़ी जगह है, आपको कुछ लिखना है तो उसमें भी लिख सकते हो, ताकि जब भी आप पढ़े तो आपको बाजू में मेमोराइज हो। हमारे यहाँ वराछा में काउंसिल होती थी तो कोई कुछ भी भूलता नहीं था, सबके पास भगवत गीता कंप्लीट होती थी, और सब ये सब बुक है वो कोई भूलता नहीं था। तो हमें भी क्या करना है, साथ लानी है, लाओगे ना। और अगले संडे ही या अगले शुक्रवार को भी जब आओ, तब भी आपको ये जो पद्धति है भगवान को प्रणाम करने की, जो रीत है, वो अप्लाई कर देनी है। क्या बोला मैंने आपको कि अगर आपको अभी कंठस्थ नहीं है तो खड़े खड़े पढ़ लीजिए, बाद में दंडवत करके फिर से खड़े हो जाए, और बाद में फिर से आगे जाकर दूसरे भगवान के पास और वहां पर उसका प्रणाम मंत्र बोल लीजिए, और फिर से दंडवत कीजिए और फिर से खड़े हो जाए। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ ही अपने गुजराती में कहें हाकम पे प्रणाम कर ले, वो नहीं है ना, कि एक बार झुके तो सबका आ गया, वो और गीता प्रभु का आ गया, राधा कृष्ण का आ गया, श्रीनाथ जी भगवान का आ गया, जगन्नाथ भगवान का आ गया, नरसिंहदेव भगवान का आ गया, बात खड़े होंगे, ऐसा नहीं है ना। इतना लंबा करोगे तो कोई तो झपकी मार लेगा, अच्छी चीज आ रही है, ऐसा करो। हाँ, वो सब में रख दूंगा, श्रीनाथ जी भगवान का, नरसिंहदेव भगवान का, सबका मैं
ધન દૂંગા. હવે એક્ઝામ લેવામાં આવશે? हाँ एग्जाम લેવામાં આવશે. है ना? ओके, तो पिछले सप्ताह हमने काउंसिल 1 देख लिया, है ना? इस चीज को याद है कि काउंसिल के क्या उद्देश्य है. देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि सुनने में आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इष्ट गोष्ठी हो रही है तो जाएंगे, ऐसा नहीं है. यहाँ पे आके सबको कंपलसरी सीखना है ना? क्या करना है? सीखना है कंपलसरी. सबके ऊपर प्रेशर आएगा. अगर जो व्यक्ति प्रेशर सहन नहीं करेगा तो क्या होगा? नुकसान उसका है. यहाँ पर तो जो रूटीन है वो होगा, और लेकिन प्रेशर भी क्या है? एक हफ्ते में एक श्लोक क्या हम कंठस्थ नहीं कर सकते क्या? एक हफ्ते में 7 दिन में एक श्लोक हमसे नहीं होगा क्या? ये भक्ति का मार्ग तो बहुत विशाल है. अगर ये हमसे नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं होगा. ये हमसे नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं होने वाला. हमारा नहीं होता है, उसका कारण क्या है? हमारा डेडिकेशन नहीं है, हमारी शरणागति नहीं है उतनी, इसलिए हम नहीं कर पा रहे. मान लो एक ऑफर रखी जाए, रखने दी है, आप मांगना नहीं आगे. अगर एक ऑफर रखी जाए कि एक श्लोक अगर आपका कंठस्थ होगा तो एक श्लोक के लिए आपको 500 रुपए मिलेंगे, क्या होगा? हो जाएगा? नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा. हो जाएगा माता जी, आप झूठ बोल रही है. कितने लोग बोल रहे? हो जाएगा, हो ही जाएगा, हो जाएगा. तो ठीक है, तो सबको होमवर्क क्या है? सबका इस हफ्ते का सबको पूछा जाएगा. सबको यहाँ पे आकर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है. ठीक है? जहां पर भी आपको दिक्कत होती है, ग्रुप में मेरा मोबाइल नंबर है, शाम को 8 बजे आप मुझे कॉल कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है ना? अगर सचमुच में आ रही है तो ठीक है. 2 तरीके से हम सीखने का प्रयास करेंगे. एक तो सुन के, मोबाइल में मैं क्लिप रखूंगा तो आप सुन करिए, बार बार सुनते रहिए तो भी आपको आ जाएगी. और पढ़ के फिर भी ना आप सीख पाए तो एक तीसरा बहुत ही सटीक उपाय है लिखना. अगर आप में से किसी को भी अगले मंगलवार को प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र नहीं कंठस्थ हुआ है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 50 बार लिख के आना उसके अगले मंगलवार. ये पनिशमेंट नहीं है. देखो, इसको कोई पनिशमेंट के रूप में ना ले. ये पनिशमेंट के रूप में लिखना है नहीं, सीखने के रूप में लेना है. लिखेंगे तो सीख जाएंगे, पनिशमेंट नहीं है किसी के ऊपर, है ना? लेकिन कुछ भी करके नहीं हमको कंठस्थ हो रहा है, इसलिए लिखने को दिया है. अगर आप पनिशमेंट के रूप में इसको लोगे तो क्या करोगे? लिख तो दोगे लेकिन फिर भी सीखोगे, है ना? तो काउंसिल मीटिंग का उद्देश्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए. रिवीजन कर रहा हूं पिछले सप्ताह का, अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी है. और उसका हेतु है कि शिक्षा और दीक्षा गुरु के प्रति वफादारी और समर्पण की भावना डेवलप करना अपने मन में, है ना? क्यों करनी है? क्योंकि अगर ये समर्पण की भावना नहीं होगी तो हम उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं मानेंगे, है ना? तो इसलिए इस काउंसिल मीटिंग का उद्देश्य यही है कि अपने शिक्षा और दीक्षा गुरु के प्रति समर्पित होने का प्रयास करेंगे. और उसके फायदे हैं कि गुरु, वैष्णव और भगवान की सच्ची पहचान हमें होगी. जो आजकल समाज में
जिसके ऊपर ही सबसे ज्यादा अगर आज देखा जाए सेंसिटिव अगर कोई है भक्तों के जीवन के लिए, तो ये ही है कि गुरु कौन, सच्चे गुरु कहाँ से मिलेंगे। आजकल पाखंडी गुरु तो कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चे प्रमाणिक गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, जो सभी शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे गुरु हमको कहाँ पे मिलेंगे, बराबर है। और भगवान कौन है ये भी जानने को मिलेगा। और गुरु सेवा और आज्ञा पालन के द्वारा समस्त परंपरा की, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसकी कृपा हमें प्राप्त हो, और उस कृपा के आधार पर ही हम ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, है ना, और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो काउंसिल के थोड़े बहुत नियम भी हमने बताए थे कि काउंसिल में आने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये नियम फॉलो करने हैं, है ना। क्या क्या नियम थे? है चाय कॉफी नहीं पीनी है। कौन कौन लोग अभी पी रहे? प्रमाणिकता से हाथ खड़ा करें। तो आप अभी भी पी रहे हैं, और आप भी पिछले सप्ताह तो बात हुई थी कि हमें छोड़नी है, आप नहीं आए थे? आए थे तो आप नहीं थे इस टॉपिक में? ओके। चाय और कॉफी पीना भी पाप है, इसलिए हम सबको ये छोड़ना है। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कौन कौन छोड़ेंगे? जो पी रहे हो हाथ खड़ा कीजिए। ओके, हरि बोल। और कब छोड़ेंगे? कल से। ओके, कल से यानी आज से, अभी से ना। कल सुबह आप शायद चाय पीने वाली होगी तो कल से नहीं पिएगी, यानी अभी से। ओके, तो माता जी के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कोई है जो अब से प्रयास करेंगे या छोड़ देंगे? नहीं है? तो कब छोड़ेंगे? चलो हाथ खड़ा कर दीजिए पहले, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। फिर से आपने छोड़ दी? कब से? पिछले सप्ताह से। 8 दिन हो गए। ओके, चलो प्रभु जी ने, चलो देखो अभी हम थोड़ा, हमको आनंद आने वाला है। अब एक मिनट आगे, आप पहले पीते थे हर रोज चाय कॉफी, है ना, तो अब 8 दिन से आपने छोड़ दी है। हाँ, अच्छा, बहुत ज्यादा प्रमाण में आप ले रहे हैं। ओके, तो 8 दिन से आपने छुआ भी नहीं। ओके, हाँ, नहीं छुआ, आपको पूरा फैमिली ने छोड़ दिया। तो आपको क्या कुछ दिक्कत हो रही है शरीर में या मन में, या कुछ भी नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है। तो देख लो, प्रभु जी उदाहरण है हम सब लोगों के लिए, जो 8 दिन से चाय छोड़ दिए है लेकिन फिर भी अभी जिंदा है। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मर नहीं जाने वाले। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम मर नहीं जाएंगे। व्यसन छोड़ने के पश्चात हमें कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर मन में जो भी डर है वो निकाल दीजिए। हाँ, वो भी आने वाला है अभी ओके, बहुत अच्छा है। अगर हम भगवान की ओर एक कदम चलते, ये कदम ही हमारा, देखो हम जो भी भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो ये कदम है हमारा भगवान की ओर, है ना। क्यों छोड़ना है? भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए तो छोड़ रहे हैं हम सब ये भौतिक चीजें जो पाप में प्रवृत्ति है ना। तो अगर हम भगवान की ओर एक कदम चलेंगे ना, तो भगवान हमारी ओर कितने कदम चलते हैं? 7 कदम, ठीक है। और भगवान के कदम कितने हैं बड़े, मालूम है ना। बलि महाराज को बहुत भली बात ही मालूम है कि भगवान के कदम कितने बड़े हैं, है ना। तो जितनी ज्यादा तीव्रता से हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा तीव्रता से हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना है और हम छोड़ देंगे, तो इतनी तीव्रता से भगवान भी हमारे ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान हमें सब अनुकूलता प्रदान करते जाएंगे। अगर आप एक बार मन में ठान लो कि ये करना है,
तो भगवान आपको सब अनुकूल परिस्थितियां देते जाएंगे, है ना। आपका जैसे भगवान आगे चल के आपका रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा, है ना। तो इसलिए छोड़ने का प्रयास नहीं, छोड़ने का निश्चय भी, है ना, कि नहीं आज से नहीं तो नहीं। और ये सब चीज हम जन्म से नहीं कर रहे थे। जन्म से कोई मसाला खा रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई चाय पी रहा था क्या? नहीं पी रहा था, है ना। तो हम जन्म से नहीं कर रहे हैं, तो हमसे क्यों नहीं छूटेगा? छूटेगा ही, 100% छूटेगा, है ना। क्या घट रहा है? हमारा प्रयास कम हो रहा है, इसलिए नहीं छूट रहा है। अगर एक बार प्रयास कर लो, डट निश्चय कर लो कि नहीं आज से कुछ भी हो जाए, ये नहीं करना है, भगवान कुछ नहीं होने देगा, ये पक्का है। मीरा ने क्या किया था? विष का प्याला पी लिया था, भगवान के ऊपर श्रद्धा रख करके, नहीं ये जो भी है मैं पी लूंगी, भगवान ने कुछ होने दिया उसको, क्या है ना। तो हमको तो विष का प्याला पीना नहीं है, छोड़ना है। देखो ये विष है, जो जहर है हम अपने अंदर डाल रहे हैं, चाय, कॉफी, तंबाकू या कुछ भी और है बहुत सारी चीजें वो डाल रहे हैं, उसको छोड़, विष को छोड़ना है, पीना तो नहीं है ना, है ना। तो छोड़ना है, ठीक है। और कौन कौन अभी हाथ खड़े कर दीजिए जिन्होंने किए थे, केतन प्रभु, ओके। आप लोग कब बंद करेंगे? माता जी, ओके। माता जी सुबह को एक ही बार पी है, तो क्या कहना चाहिए?